माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का मुझे वो माफीनामा किसी अभी कहीं तो दिखा मेरे दी। पास फिर नहीं तो नहीं, मैं भी- उधर वालों कह रहा हूँ मैम, हाँ। कोई दिखा दे। तो भाई अब हमारे देश की न्यूज डिबेट की स्तर इतनी गिरती जा रही है कि किसी दिन चप्पल जूते भी चलने लग जाए ना तो कोई हैरानी नहीं होगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो भाई अब हुआ ये कि चित्रा त्रिपाठी के एक शो में कांड हो गया जो सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से वायरल चल रही है और चित्रा त्रिपाठी की किरकिरी भी हो रही है। यानी कि आज तक के खास प्रोग्राम साहित्य आज तक में गांधी और सावरकर को लेकर बहस हो रही थी, जिसमें चित्रा त्रिपाठी और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे भी शामिल थे। और अब इसी भी सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप वायरल चल रही है जिसमें चित्रा त्रिपाठी की गजब धुलाई देखी जा सकती है। माफीनामे तो नेहरू के भी थे, उसका जिक्र क्यों नहीं होता है? नेहरू का एक माफीनामा नहीं था। कोई मुझे यहाँ जितने लोग मैं देखिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। मैं जब रिसर्च निकाल रही थी उस समय मेरे सामने है साल 1923 में नाभा रियासत में गैर कानूनी ढंग से प्रवेश करने के लिए औपनिवेशिक शासन ने जवाहरलाल नेहरू को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब नेहरू ने भी कभी भी नाभा रियासत में वो प्रवेश नहीं करेंगे, उन्होंने माफीनामा लिखा और फिर अपनी सजा 2 हफ्ते के भीतर मजेदार बात यह है, और रिहा भी होगा। 30 सेकंड मुझे आप देंगे। आपकी भाषा में बोल रहा हूँ। नाभा घटना का जिक्र और कहीं नहीं मिलता है, सिर्फ नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। नंबर 1। दूसरा, नाभा में ये पहला ही तथ्य गलत था, कोई औपनिवेशिक शासक नहीं था, रियासती शासक था। तीसरी बात, नाभा में माफी मांगने की बात नेहरू ने खुद लिखा है कि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि एक माफीनामा लिख देते हैं। नेहरू इतना नाराज हुए कि उन्होंने बाकायदा पत्र लिखा कि इस तरह के किसी माफीनामे की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, तो मुझे वो माफीनामा दिखा दीजिए। मुझे वो माफीनामा किसी कहीं दिखा दीजिए। नहीं नहीं, मैं उधर वालों कह रहा हूँ मैम, कोई दिखा दे, कहीं दिखा दे। मैं तो 10 साल से मांग रहा हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो इसी पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ लिखती है, इतिहास ना पता हो तो उलझना नहीं चाहिए, व्हाट्सएप पर तथ्य नहीं कचरा भरा पड़ा है। तो अखिलेश सिंह लिखते हैं, बधाइयां अशोक जी, गांधी नेहरू पर व्हाट्सएप के ज्ञानियों को सच्चाई से रूबरू कराने के लिए। अब इस पोस्ट को देखकर चित्रा त्रिपाठी को गुस्सा आ गया। फिर क्या वो लिखती हैं, जब एक इतिहासकार अपने आप को ऊपर उठाने के लिए राजनीतिक दलों के ट्वीट का सहारा लेने लगे तो उसके इतिहास की समझ में कितना दम होगा ये बताने की जरूरत नहीं। मुझे ये आदमी विद्वान लगता था, मगर कल से लेकर अभी तक आपकी हरकतें 2 रुपए के ट्रोलर्स की तरह है। तीसरा स्नैपशॉट उस आर्टिकल की लगा रही हूँ जो आपको पढ़ने की जरूरत है। मिस्टर अशोक कुमार, आपको ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा इतिहास उतना ही है। 2 रुपए वाला ट्रोलर बनने से ज्यादा अच्छा इतिहासकार बने रहिए। ये अलग बात है कि आप अपने आप को फेमस करने के लिए आपको मेरे सवाल का सहारा लेना पड़े, फिर आप कर सकते हैं। और मेरे राजनीतिक के मित्रों, आप जब किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं तो उसका जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहिए। मतलब पत्रकारिता के पनौती काल में क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और न्यूज चैनल का अंतर खत्म हो गया? और जब कोई इतिहासकार चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकरों को समझाता है कि मैडम थोड़ी किताबें भी पढ़ लिया करे, तो चित्रा त्रिपाठी जैसे एंकर गुस्सा हो जाते हैं और इतिहासकार को ही 2 रुपये का ट्रोलर बताने लग जाते हैं। घर अब इतिहासकार अशोक कुमार पांडे भी चित्रा त्रिपाठी के पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखते हैं, चित्रा जी, कल के व्यवहार से आपके लिए सम्मान जगा था, लेकिन बड़ी जल्दी आपने साबित कर दिया कि आप वही हैं जो आपको कहा जा रहा है। आगे यह कि कल भी आपने रिसर्च के नाम पे ऐसा ही कोई स्टेटस पड़ी थी, आज भी किसी न्यूज चैनल पर छपे लेकर स्क्रीनशॉट पेश कर रही है। खुली चुनौती दी थी, जाइए माफीनामा लेकर आइए, किसी एक प्रमाणिक किताब से कोट कीजिए। लगता है कल डांट काफी पड़ गई आपको अपने बॉस से। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। सब लाइव था, सबने देखा, जिसको जो लगा कहा। मैंने कम से कम आप पर कोई आपेक्ष नहीं लगाए थे, ना वहाँ ना यहाँ। आगे एक और ट्वीट में लिखते हैं, आगे मेरे इतिहास की समझ में कितना दम है ये लोग वर्षों से देख रहे हैं, कल लाइव भी देखकर फैसला कर लेंगे। ये सर्टिफिकेट देने की योग्यता सिर्फ विद्वानों को है, किसी एंकर को नहीं। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। सबर करो। फिर चित्रा त्रिपाठी अशोक कुमार पांडे के एक पोस्ट को साझा करते हुए लिखती हैं, आग लगाकर अब बुझाने चले हैं। ये क्या है? रुको जरा। अब इसके बाद अशोक कुमार पांडे फिर जवाब देते हुए लिखते हैं, कमाल है, मतलब इतनी गलतफहमी। आप है कौन चित्रा जी कि आपको कोस करने की कोशिश करूंगा? अपनी बात पर अभी भी अडिग हूं। कल आप वास्तव में अच्छी एंकरिंग कर रही थी। साथ में यह भी कहूंगा कि आज आप खुद को गोदी मीडिया का अभिन्न हिस्सा साबित करने के लिए जान लगा रही हैं। गजब बेइज्जती है। वैसे तो ये इतिहासकार अशोक कुमार पांडे और चित्रा त्रिपाठी के बीच का वार्तालाप है, लेकिन आप इस चीज को लेकर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।